स्पोकन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन पाइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन सर और मैं आप लोगों को आज ग्रामर के प्रीवियस पार्ट वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताते हुए नाउन प्रोनाउंस के बारे में बताया, वैसे आज मैं आप लोगों को वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे वर्ब्स जो होता है हमारा, ठीक है, वर्ब्स की डिफिनेशन बता दूं। वर्ब्स, डूअर एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब्स, डूअर एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स की हिंदी होती है क्रिया, वर्ब्स की हिंदी होती है क्रिया। ठीक है, और वर्ब्स को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइडेड या वर्ब्स कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो लेट्स नो द फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, transitive verbs, okay, and second part intransitive verbs. Okay, verbs divided into two parts, transitive verbs और intransitive verbs. Okay, ट्रांजिटिव वर्ब्स की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन हम लोग बता दें। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की जो डिफिनेशन होती है वो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, इंग्लिश में डिफिनेशन इसकी होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे he killed a lion, he killed a lion. In this sentence he is subject, killed is verb and a is article and lion is object. Okay, तो यहाँ पे जो killed verb है, okay, how can we find out that he in this sentence killed is ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस सेंटेंस में जो किल्ड है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन पे चलेंगे। तो डिफिनेशन मैंने जस्ट बताया कि सकर्मक क्रिया अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। इस वाक्य का अर्थ पूरा कौन कर रहा है? ही किल्ड, उसने मारा। क्या मारा? अ लायन, एक शेर मारा। तो अ लायन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो किल्ड है वो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब वी कैन फाइंड आउट इजिली, ओके, इन सेंटेंसेस, ओके, दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल बता दें। आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन। सो हम लोग पिछले सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस में भी बहुत आसानी से हम लोग वर्ब पता कर सकते हैं कि हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा है वो हमारा वर्ब है एंड वी विल फाइंड आउट। ठीक है, हम लोग पता करेंगे कि जो हमारा जो सा है वो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा है अपना अर्थ पूरा करने के लिए, इसलिए in this sentence सा is transitive verb, इसलिए इस सेंटेंस में जो सा है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के पास। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन होती है अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ठीक है, I would like to tell the definition of intransitive verb in English. Intransitive verb does not take an object to complete its sense. Intransitive verb does not take an object to complete its sense. ठीक है, intransitive verb अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक देखा जाए, I killed, मैंने मारा। तो मैंने क्या मारा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने क्या मारा यह पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो किल्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं लिया अपना सेंस पूरा करने के लिए, इसलिए जो किल्ड है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है।
जो किल्ड है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल बता दें, ही सा उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने हाथी देखा, बाघ देखा, या शेर देखा, या आदमी देखा। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट अहेड ऑफ द वर्ब। इस वर्ब के बाद इस वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इन दिस सेंटेंस हियर सा इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो यदि इंट्रांजिटिव वर्ब से हम लोग चाहें तो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर सकते हैं, या ट्रांजिटिव वर्ब से चाहे तो इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि ग्रामर में यदि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने हम लोग जाते हैं तो वहां पे ग्रामर की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आपको ग्रामर के मजबूती से ही निकालने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे यदि एग्जाम में दे दिया, ठीक है, कि ही किल्ड, दूसरा सेंटेंस दे दिया ही killed a snake, he killed a snake, ठीक है, he killed a snake। तो यहां पे जो है, ठीक है, ये पता करना है कि फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब इन दिस टू सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस में से ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को पता करना है। तो हम लोग डेफिनेशन के थ्रू पता कर लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, इसलिए जो किल्ड है वो हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और नीचे वाले सेंटेंस में स्नेक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट लिया है, इसलिए यहाँ पे किल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट मैं कुछ और इसके बारे में बता दूं, वर्ब्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है, और जो दूसरा हमारा होता है वो हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा होता है, ठीक है। अब लेक्सिकल वर्ब हमारा क्या है, लेक्सिकल वर्ब हमारा है, लेक्सिकल वर्ब को ही हम लोग जानते हैं मेन वर्ब के रूप में। इसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे टू स्पीक, टू स्पीक ये हमारा लेक्सिकल वर्ब है। टू लाफ ये हमारा लेक्सिकल वर्ब है। टू वीप ये हमारा लेक्सिकल वर्ब है। एंड देयर आर मच मच मोर। ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब्स। सेकेंड इज मॉडल वर्ब्स एंड थर्ड इज मार्जिनल वर्ब्स। ओके, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, मार्जिनल वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब क्या है, प्राइमरी वर्ब अभी किसी से पूछ दिया था कि प्राइमरी वर्ब, एक सेंटेंस यहां पे दे रहा हूं कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। ओके, इसमें प्राइमरी वर्ब है क्या, ही इज गोइंग, इसमें प्राइमरी वर्ब है क्या। ओके, सो गाइस we can find out easily in this sentence that what is primary verb. Okay, so here is primary verb, so we can say प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, ओके, etc। और मॉडल वर्ब में सभी जानते हैं, मॉडल वर्ब्स में हमारा कैन, कुड, मे, माइट, ओके, सारे etc हमारे जो हमारे मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। और मार्जिनल वर्ब में केवल तीन आते हैं, एक हमारा होता है नीड टू, डेयर टू और इज टू। क्या होता है हमारा नीड टू, डेयर टू और यूज टू, नीड टू, डेयर टू और यूज टू। और मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, ओके, मस्ट। और प्राइमरी वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वेयर। ठीक है, व्हाई आई एम टेलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑल वर्ब्स, आई एम टेलिंग यू बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ग्रामर you can take out the entrance exam and with the help of spoken you can